डॉक्टर साहब हीरा मंडी, हाँ लाहौर, ये एक पूरा कल्चर है। बेशक आपने वो दौर खुद देखा है? सर, मैंने इस कदर देखा हुआ है, इस कदर एंजॉय किया हुआ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। प्लीज सर, मैं एक आपको बात बताऊं। अब सर उनका सब बीवियों का नाम नहीं लेना चाहता जिनसे वहां मुलाकात जी, हुई, जी, बुरा लगता है बुरा सर। लगता है। अच्छा हजूर वाला, देखिए मेरी बात सुने, मैं कोई जमांदरू किस्म का बदमाश रंडीबाज नहीं था, समझ आई? कुछ वक्त लग गया सी मैनू। अब मैं सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, द ईयर वाज अराउंड 1986, 1986 में मैं आई वाज स्टिल 19 years old, मैं सच बोल रहा हूँ। तो यंग पटोला मुंडा, बिल्कुल, मेरा पटोला नहीं, मेरा कूला भी बड़ा, समझ आई? कहते उन्होंने लोगों ने पूछो ना, मगर बात एनीवे। अच्छा सर, हुआ ये हसीब के मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में कोई गायनी ऑब्स का वार्ड नहीं है। आपको मेयो हॉस्पिटल को छोड़ के जाना पड़ता है 1 माह के लिए लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, वहाँ रहना पड़ता है ताकि 25 बच्चे पैदा करें अपने हाथ से, वहाँ देखें आपका, क्योंकि हमारे पास गायनी का यूनिट लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल है। अच्छा, हजूर वाला, दिसंबर का महीना 1986 का साल, और सर मुझे वहाँ जाके 1 महीना रहना पड़ा। अच्छा, अब किस्सा ये है कि भाई हम लोग तकरीबन 9 बजे काम अपना ख़त्म कर लेते थे, उसके बाद भूख लगती थी, तो हमें ये पता था कि दुनिया का बेहतरीन खाना ये बगल में ही है। अब ये नहीं पता था कि बगल में और क्या क्या है। ऐसा बगल खोलनी पैंदी है ना ज़रा। सर जाके जो बगल चुकी है तो वहाँ को होए सर जी, आप यकीन खुदा पे कीजिएगा कि जब आप उस गली में से गुजरते थे, जैसे आप हीरा मंडी कहते हैं, वो गली थी बेसिकली, एक गली थी सर, उसके दोनों तरफ ऑफिस थे। कोठे नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ ऑफिस कहा जाता है। ये टेक्निकल सर, टेक्निकल। अच्छा जी सर, वो ऑफिस के अंदर कुड़ियाँ बैठियाँ। सर अगर मैं आज उन लड़कियों का नाम लूँ तो आप हैरान रह जाएं। कई तो उनमें से महलों में पहुंच गई हैं, और कई उनमें स्क्रीन पर नजर आती हैं, और कईयों ने हमारे दिलों को मुनव्वर किया। सर यकीन कीजिए, मैं चूंकि टिपिकल तमाशबीन नहीं था और उसका शक्ल से थोड़ा सा शरीफ लगता था, अजली हालत नहीं थी ना कि सर उथे कुड़ियां। मेरे एक सवाल लवो, तुसी टिपिकल तमाशबीन नहीं है क्यों? हाँ। लेकिन तानू सारियां टेक्निकल चीज़ां दा पता है इंदी की वजह। सर जी उदी वजह मैं तुम सही गल दसा, क्योंकि जब आप टिपिकल तमाशबीन नहीं लगते तो तानू हल्का जिहा इशारा करके ना किसी ने बुला लिया ते बह गई ते कहंदे कि हले तो देखो कोई आ नहीं रहा, आओ गल्लां करे की पे करना है, इत्थे कित्थे पढ़ना है, अच्छा डॉक्टर पे बनना है, यहाँ से बात शुरू हो गई। सर जी वो औरतें भी कितनी बोर हो चुकी होती हैं एक तमाशबीन के इंतजार में, यकीन कीजिए, गुफ्तशुनीद। और फिर उनकी मुआशरत का मुझे पता चला। सर उससे पहले मुझे लाहौर के रेड लाइट एरिया की मुआशरत का नहीं पता था। आपको ये पता है कि एक तो वो होती हैं जो माशूक होती हैं, जो तवाइफ होती हैं, सामने आके गाती हैं, नाचती हैं, मर्दों के साथ ताल्लुकात। एक पीछे घर भी होता है, उसके अंदर पता है कौन होता है? उनकी भाभियाँ, जिन्हें कहा जाता है बहू। अच्छा। बहुएं कभी किसी के सामने नहीं आती, पर्दे में रहती हैं। बहुओं का हाथ बोलता है, गला नहीं बोलता। बहुओं का ये देखते हैं कि बहू कितना मज़े का धनिया गोश्त पकांदी है, हाय किस तरह पुंदी है करेले गोश्त, कितना बारीक फुल्का पकांदी है। अच्छा। ये बहुएं हैं। आप ये सोचें कि ये जो लड़कियां सामने आके मुजरा कर रही हैं, इनके भाई भी होंगे, इनके भाइयों की शादियां भी होंगी, जिन औरतों से शादियां होंगी वो इनका घर बार भी संभालती होंगी, और उनके अंदर से जो बच्चियां पैदा होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कोठा होती हैं कि नहीं होती? सर जी एक बात आखिरी मैं बताना चाहता हूँ आपको, ख़वातीन हुज़रात, किसी को भी तंग करने से पहले, अपने से हकीर जानने से पहले उसकी मुआशरत को जानिए। मुआशरत क्योंकि सॉरी हजूर वाला, मेरे ज़माने में जब मैं उस ज़माने में वहाँ जाता था, हसीब मैं कसम खा के कहता हूँ, एक वहाँ पे खातून थी जिनकी 4 बेटियाँ थीं, जो 4 बेटियों की धूम थी सर। आज की बाकी होगा हर शादी पे उनको, और हर शादी वो जो अरबपतियों की शादी हो, उस ज़माने में अरबपति कोई के होता था, तो वो उन लड़कियों को बुलाया जाता था। 1-2 बैठ के गाती थी, 2 नाचती थी, कमाल नाचती थी। सब जिंदा हैं अल्लाह के करम से, एक फौत हो गई उनमें से बाहर तौर। तो उनकी वालिदा से मैंने सुना कि इतना पैसा आता है जिसमें फैक्ट्रियाँ 4 लगी हैं, यानी कि इतना पैसा आता है जिसमें मेरियाँ 4 तियाँ नहीं 4 फैक्ट्रियाँ ने। और उन्होंने कहा कि, मैं कहा जी आता है, बिल्कुल क्या होता है? फिर मेरे सामने एक दफ़ा कहीं से गुलबर्ग से पूरी एक महफिल करके आई, तो 2 बड़े चर्मी थैले थे जो नोटों से भरे हुए थे। आके नोट सीधे किए गए, गिने किए, सोया कोई नहीं, सब ने किए। उसके बाद सबसे पहले उन नोटों में से एक थद्दी निकाली गई और अलग करके कहा गया, मैं कहा ए किदे वास्ते? कहने लगी ए इमाम दी न्याज दे पैसे ने, कुर्बान जाऊं। उसके बाद एक और नोटों की थद्दी निकाली, मैं क्या ए की है? कहने लगे उस्तादां दा बखरा है।
समझ आई कि उस्ताद जिन्होंने सिखाया बच्चियों को बकरा ये उनका हिस्सा है। आई समझ मेरी बात की। उसके बाद सपर्दियां का हिस्सा, सपर्दे जो साजिंदे पीछे बैठ के ढोलक तबला हारमोनियम बजाते हैं उनको दिया, उन्हें भी तो घर जाने लेकर। अच्छा। और उसके बाद बीबी जी ने बाकी सारे पैसे जाके अपनी सेफ के अंदर बंद कर दिए। किसी लड़की को पैसा नहीं मिला। आप कमाइयों की बात करते हैं कि आपकी हलाल की कमाई है, वाह, इस मुल्क को लूटने वालों की भी हलाल की कमाई है। अरे कमाई जैसे भी की जाए, जिस कमाई में से पहले इमाम की न्याज का हिस्सा निकाल दिया जाए, जिस कमाई में से उस्तादों का बकरा निकाल दिया जाए, मेरी नज़र में इससे पाक कमाई और कोई नहीं है। अपने गरेबानों में झांक के देखें आप कैसे कमाते हैं और किसको क्या हिस्सा देते हैं।